हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि a बराबर समुच्चय 1 2 3 4, b बराबर समुच्चय 2 3 4 और c बराबर समुच्चय 1 3, तो समुच्चय x इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि x उपसमुच्चय हो b और x उपसमुच्चय हो c। तो यहाँ पे देखो, हमें इस प्रकार का समुच्चय x ज्ञात करना है जो कि b और c दोनों का क्या हो, उपसमुच्चय हो। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरण, देखो जब भी हम ये लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं हम, जब भी हम a सर्वनिष्ठ b लिख रहे हैं, इसका अर्थ क्या है, a व b के उभयनिष्ठ अवयवों, a व b के उभयनिष्ठ अवयवों से बना समुच्चय, इसे कहते हैं हम a सर्वनिष्ठ b। ठीक है, बना समुच्चय। तो अब देखो सवाल में वो क्या बोल रहा है, हमें a b c इन तीनों समुच्चयों के मान दे दिए उसने। उसने बोला है कि x इस प्रकार का समुच्चय ज्ञात करना है कि जो उप समुच्चय हो b का भी और c का भी। तो अब ध्यान से सोचें हम, तो x जो है ऐसा समुच्चय आएगा जो कि b का समुच्चय हो, मतलब b का उप समुच्चय भी हो और c का भी उप समुच्चय हो। तो जो b सर्वनिष्ठ c समुच्चय आएगा, ठीक है, उसका क्या हो जाएगा, x जो है वो उप समुच्चय हो जाएगा b सर्वनिष्ठ c का भी, मतलब b और c दोनों का उप समुच्चय होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया, b और c के जो उभयनिष्ठ अवयव आएंगे ना, उनका भी ये उप समुच्चय होगा। तो हम क्या कर लेते हैं, b और c का जो सर्वनिष्ठ समुच्चय है वो निकाल लेते हैं। तो b और c में जो उभयनिष्ठ अवयव है वो देखो कौन कौन से हैं, केवल 3 उभयनिष्ठ है। ठीक है, 3 ही ऐसा अवयव है जो दोनों में आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, अगर हम इसके उप समुच्चय लिखे ना, तो b सर्वनिष्ठ c के उप समुच्चय क्या आ जाएंगे, के उप समुच्चय, देखो एक तो आ गया हमारे पास में फाई, क्योंकि रिक्त समुच्चय ये तो सभी का उप समुच्चय होता है, और एक ये 3 ही आ जाएगा। अर्थात जो x है वो क्या हो सकता है, x बराबर में एक तो फाई हो सकता है, कोमा और क्या हो सकता है, ये 3 समुच्चय हो सकता है। ठीक है, तो ये आ गए x के मान, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।